नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड का नाम बदलकर ड्रामावुड, कॉपीवुड या गटरवुड कर दें तो ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ लोग फेम पाने के लिए किस हद तक चले जाएं कुछ नहीं पता। कई कलाकार ऐसे होते हैं कि हर तरह से कोशिश करके भी जब फेम नहीं मिलता तो चीप हरकतें करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके परिवार की रेस्पेक्ट क्या है। लेकिन दौलत और शोहरत की भूख ऐसी होती है कि ये अपना दिमाग अलमीरा में बंद करके रख देते हैं और डमी दिमाग से पूरी ज़िंदगी काम चलाते हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करूंगा, इसने साल 2000 से फिल्मों में काम करना शुरू किया था और 2011-12 तक एक्टिव रही थी। ये एक्ट्रेस है सेलिना जेटली। सेलिना जेटली आज भले ही फिल्मों से गायब हो, लेकिन एक समय पर यह बॉलीवुड में सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हालात बने कि बॉलीवुड छूट गया और शादी करके विदेश में सेटल हो गई। सेलिना जेटली का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1981 को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में। सेलिना के पिता विक्रम कुमार जेटली इंडियन आर्मी में कर्नल थे और मां एक अफ़गानिस्तानी थी जो इंडियन आर्मी में नर्स थी। सेलिना के पिता की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो सेलिना की मां उस समय अफ़गानिस्तान गई हुई थी जिस समय वो प्रेग्नेंट थी और वहीं पर सेलिना का जन्म हुआ था। सेलिना की मां जो है अफ़गानिस्तानी हिंदू थी। सेलिना का एक भाई है और वो भी इंडियन आर्मी में इस समय वर्किंग है। सेलिना के फादर की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो सेलिना की पढ़ाई भी कई अलग अलग स्कूलों से हुई। शुरुआत में सेलिना भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी और पायलट या डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 12th क्लास आते आते इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का भूत उतर गया और पढ़ाई भी इसने जो है वहाँ पर ड्रॉप कर दी। इसके बाद परिवार के कहने पर सेलिना ने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद सेलिना ने एक सेलफोन कंपनी में काम करना शुरू किया, मार्केटिंग का। उस समय सेलिना कलकत्ता में अपने परिवार के साथ में रहती थी। कलकत्ता में ही इसने कुछ लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और विनर रही। इसके बाद इसने फेमिना मिस इंडिया 2001 में पार्टिसिपेट किया और वहां पर विनर बनी। फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद इसे मिस यूनिवर्स 2001 के लिए आगे भेजा गया, लेकिन वहां पर ये 4th नंबर पर आई। 2001 में ही इसे अपना पहला एल्बम सॉन्ग मिला, जहां से इसने एक्टिंग की शुरुआत की। पहला सॉन्ग जेजीबी के साथ में था, ओ कैरी नाम से ये गाना आया था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। इसके बाद ये एक और गाने में नजर आई। साल 2002 में फिरोज खान अपने बेटे फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये फिल्म थी जानशीन। सेलिना को ये फिल्म मिली थी सराज अहमद की वजह से। सराज अहमद एक राइटर और कास्टिंग डायरेक्टर है और सेलिना की उससे जो है मुलाकात जेजीबी के गाने के दौरान हुई थी। यहीं से इसके अफेयर की बातें भी सामने आई थी। फिरोज खान को भी फिल्म के लिए फ्रेश फेस चाहिए था, जो फिल्म में एक्टिंग भले ही ना करे लेकिन कपड़े निकालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करे। सेलिना को फिल्म जानशी मिली और इस फिल्म में सेलिना ने खुलकर एक्सपोज किया। फिल्म तो ये फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके कपड़े निकालने के टैलेंट ने फिल्म मेकर्स की नज़रों में इसे लाके खड़ा कर दिया था। वैसे फिल्म जानशी की शूटिंग के दौरान सेलिना और फरदीन के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। फरदीन और सेलिना का याराना ज़्यादा लंबा नहीं चला और फिल्म फ्लॉप होने के बाद कुछ दिन तो एक दूसरे की मालिश की और फिर अलग हो गए। सेलिना की दूसरी फिल्म थी खेल, जो कि सुनील शेट्टी के प्रोडक्शन में बनी थी और इसमें सनी देओल और क्रिकेटर अजय जडेजा लीड रोल में थे। इस फिल्म के दौरान सनी देओल ने सुनील शेट्टी से सेलिना की शिकायत की थी कि वो जो है शूट के समय बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है और सीनियर जूनियर की कोई शर्म नहीं करती है। तब सेलिना का एक बयान उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। इसने बयान में कहा था कि आज जो सीनियर होने की बात कर रहे हैं वो एक दिन मेरे साथ काम करने को तरसेंगे, क्योंकि मैं बॉलीवुड पर राज करने वाली हूं और एक दिन सुपरस्टार बनूंगी। इसके बाद खेल मूवी रिलीज होती है और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित होती है और सेलिना को जो है सफाई देनी पड़ती है कि इसने ये फिल्म जल्दीबाजी में सेलेक्ट कर ली थी और उसे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। जबकि हकीकत ये थी कि इसकी दोनों फिल्मों में इसने जिस तरह की एक्टिंग की थी उससे अच्छी एक्टिंग उर्फी जावेद भी कर लेगी। दोनों फिल्मों में कपड़े उतारे, बिकनी में सीन्स दिए और डायलॉग बोलते समय ऐसे लगती थी जैसे रोबोट हो, लेकिन बंदी में एटीट्यूड ऐसा था कि एक्टिंग का दूसरा नाम सेलिना जेटली हो। शुरुआती 2 फिल्में फ्लॉप हुई तो आगे फिल्में मिलने में भी दिक्कत हुई। इसके बाद साल 2004 में तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। साल 2005 में आई फिल्म नो एंट्री इसकी पहली सक्सेस मूवी थी।
लेकिन इसमें इतने सारे बड़े लीड रोल थे, यानी इतने सारे बड़े नाम थे कि सेलिना को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, या कह सकते हैं कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। साल 2006 में टॉम, डिक एंड हैरी और अपना सपना मनी मनी भी सक्सेस मूवी थी, लेकिन इन सभी फिल्मों में इसने एक्टिंग कम की और कपड़े ज़्यादा उतारे थे, और इसका रोल बस इतना था कि शोपीस की तरह ये खड़ी हुई थी, और ये सारी फिल्में मल्टी स्टारर मूवी थी। इसके बाद 2007 में रेड नाम से एक और फिल्म आई, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इसमें इसने खुलकर एक्सपोज किया। इस फिल्म में लीड रोल में आफताब शिवदसानी और अमृता अरोड़ा भी थे। डायरेक्टर विक्रम भट्ट था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेलिना और विक्रम भट्ट की नज़दीकियों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। विक्रम भट्ट तो वैसे भी शिकारी फिल्म मेकर है, और अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की सर्विस करने के मामले में उसका योगदान इनक्रेडिबल है। सेलिना को लगा था कि विक्रम भट्ट जैसा बड़ा नाम उसके कब्जे में आ जाएगा तो वो भी जो है बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी और उसे फिल्में मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन विक्रम भट्ट के सितारे खुद ही उन दिनों गर्दिश में चल रहे थे, तो वो इसे कहाँ से स्टार बनाता। हाँ, अपने नाम और फेम की वजह से उसने सेलिना की गाड़ी कुछ दिन अच्छे से दौड़ाई थी। सेलिना ने अपने पूरे कैरियर में 1-2 रोल्स को छोड़कर सारे रोल्स ऐसे ही किए हैं जिसमें इसने अपने जिस्म की नुमाइश ज़्यादा की थी और एक्टिंग के नाम पर बस काम चलाऊ काम किया था। बीच बीच में इसकी कोई फिल्म सफल भी हो जाती थी, लेकिन वो सारी फिल्में मल्टी स्टारर मूवी होती थी और इसे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता था। साल 2009 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट में भी इसने एक रोल प्ले किया था। इस फिल्म का प्रोड्यूसर था सुभाष घई। उसी दौरान भी सेलिना को आए दिन सुभाष घई के साथ में इसके ऑफिस में शूटिंग से अलग भी देखा जाता था। फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हो गई। तभी खबर आई कि सुभाष घई सेलिना को लीड रोल में लेके एक बड़ी फिल्म बनाने वाला है, यानी बड़े बजट की फिल्म बनाने वाला है। लेकिन वो फिल्म सुभाष घई ने सेलिना के साथ में बंद कमरे में ही बना ली और बाहर कभी वो फिल्म आ ही नहीं पाई। सेलिना को जब एहसास हुआ कि फिल्म बनाने के नाम पर सुभाष घई ने उसकी दुकान का बचा कुचा सामान भी लूट लिया है, तो सेलिना ने मीडिया में बयान दिया कि पेइंग गेस्ट में उसका रोल काफ़ी बड़ा रोल था, लेकिन सुभाष घई ने उसका रोल कट करके उसे छोटा कर दिया। अगर उसका रोल बड़ा होता तो फिल्म सक्सेस होती, क्योंकि उसका रोल फिल्म में बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन इसके बड़बोले बयानों से इसके करियर में कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे जतन करके भी जब इसे सक्सेस नहीं मिली तो इसने भी वही काम किया जो ज़्यादातर एक्ट्रेस हमेशा करती हैं। एक अमीर आदमी देखा और शादी कर ली। साल 2009-10 के बाद इसे काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि खूबसूरती के दम पर ये जितना सवारी ढो सकती थी इसने ढो ली थी, और जिसने इसकी गाड़ी में एक बार राइड कर ली वो बाद में इसकी गाड़ी के पास नहीं फटका। सेलिना के अफेयर्स की लिस्ट में अर्जुन रामपाल का नाम भी शामिल है। ये और अर्जुन एक समय काफ़ी ज़्यादा पार्टियों में और होटल्स में दिखाई देते थे, लेकिन वहाँ भी ये ज़्यादा नहीं टिक पाई, और ख़ुद अर्जुन रामपाल भी जो है उस समय हॉलीडे टूर मना रहा था, तो ये दोनों जल्दी ही अलग हो गए। सेलिना ने साल 2011 में पीटर हाग नाम के एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से शादी कर ली। पीटर हाग एक करोड़पति बिजनेसमैन है और उसका होटल्स का बिजनेस है। शादी के बाद ये विदेश में सेटल हो चुकी है, लेकिन समय समय पर उल्टे सीधे बयान देकर चर्चा में बनी रहती है। सनी लियोनी को इसने अपना फ्लैट किराए पर दिया हुआ था, तो उस फ्लैट को खाली कराने के नाम पर भी इसने जो है सनी लियोनी पर धमकी देने और फ्लैट खाली ना करने का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में खबर आई कि सनी ने 2 दिन पहले ही इसका फ्लैट खाली कर दिया था और ये बस मीडिया में फुटेज ले रही थी। सेलिना ने 2 बार ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन दूसरी बार जिन 2 बच्चों को जन्म दिया था उनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो अब इसके 3 बच्चे हैं। सेलिना कभी बाथरूम में प्रेगनेंसी के समय न्यूड फोटो पोस्ट करके चर्चा में रहती है, तो कभी बीच पर बच्चे को दूध पिलाते हुए की फ़ोटो पोस्ट कर देती है। यानी शादी करके भी इसके अंदर का जो फेम पाने का कीड़ा था वो मरा नहीं है, वो समय समय पर बाहर आ ही जाता है। साल 2020 में भी सुशांत की डेथ के बाद इसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और बयान दिया कि इसे भी आउटसाइडर होने की सज़ा मिली है, और एक आउटसाइडर होने की वजह से इसे कभी भी काम नहीं मिला था। इसने कहा कि वो शादी की वजह से घर पे नहीं बैठी है, बल्कि आउटसाइडर होने की सज़ा भुगत रही है। वो तो आज भी काम करना चाहती है, लेकिन उसे आउटसाइडर होने की वजह से कोई काम नहीं देता है। लेकिन ये सिर्फ मीडिया अटेंशन गेन कर रही थी। इसकी किसी भी फिल्म में इसकी एक्टिंग की कभी तारीफ नहीं हुई। इसने पूरे करियर में कपड़े उतारने और होटल खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। जैसी इसकी एक्टिंग थी, कायदे से इसे पहली दूसरी फिल्म के बाद ही काले पानी की सज़ा दे देनी चाहिए थी। इसे इतनी फिल्में मिलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन खूबसूरत थी और इच्छाएं असीमित थी, तो 10-11 साल इसने गाड़ी अच्छे से दौड़ाई। सेलिना अब विदेश में है और वहीं रहती है,
लेकिन हमेशा सुर्खियों में बने रहने के बहाने ढूंढती है। अभी कुछ समय पहले भी इसने एक बयान दिया था कि पहली बार इसने 16 साल की एज में रिलेशन बनाया था। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो एक गे था और ये बात कमरे में जाने के बाद इसको पता चली थी। इस बात पर इसकी अपने बॉयफ्रेंड से जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। इसके बाद इसका जो गे बॉयफ्रेंड था उसने इसे मनाने के लिए अपने एक दूसरे दोस्त को बुला लिया जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, और पहली बार उसके साथ में ये फिजिकल हुई 16 साल की एज में। सेलिना ने कहा कि उसके गे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो दोनों के साथ में रिलेशन में रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेलिना ने कहा कि वो इस तरह की लड़की नहीं थी कि एक ही समय पर 2 टाइमिंग करती। इसलिए उसने गे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और उसके दोस्त के साथ में रिलेशन में आ गई। देख रहे हो लड़की की ईमानदारी, इसे कहते हैं ईमानदार और लॉयल गर्लफ्रेंड। सेलिना जेटली आज भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इसमें एक्टिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है। ये यहाँ पर बस होटल खेल के एक्टिंग के नाम पर 10-12 साल बिता दिए, कपड़े उतार दिए, और इससे ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया। जब तक इसकी गाड़ी चली तब तक काम मिला और उसके बाद बेरोजगार हो गई, और बेरोजगार होने के बाद में इसने अमीर करोड़पति आदमी से शादी कर ली। लेकिन बाद में ऐसे कलाकार विक्टिम कार्ड खेलकर अटेंशन गेन करते हैं। सेलिना जेटली की कपड़े उतार कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय राम जी की।